हेलो दोस्तों, 9th क्लास में मैथ में आपका जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √9.3 को नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर किस प्रकार आप रिप्रेजेंट करते हो, किस प्रकार आप नंबर लाइन पर आप इसको दिखाते हो। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों को करते हैं। तो सबसे पहले हम √2 को नंबर लाइन पर किस प्रकार लेते हैं। आप देखोगे कि सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये आपने एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन पर हमारी जो लाइन है इसमें सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर का कोई भी अर्थ नहीं है। आप इसे जो स्केल की सहायता से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस पर आपको क्या करना है, एक पॉइंट इस पर हम लेते हैं, ये एक पॉइंट है इस पर O, ये एक पॉइंट O है और इस O से इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर आपको क्या है, आर्क लगाने हैं, चाप लगाने हैं। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हें सेंटीमीटर में लो, मिलीमीटर में लो, ये कोई नहीं है। आप इन्हें किसी भी डिस्टेंस से आप इक्वल चाप, आपको इक्वल आर्क आपको लगाने हैं इक्वल डिस्टेंस पर। तो वो किस प्रकार हम लगाते हैं, तो आप कोई भी डिस्टेंस आप लेकर इस पर आपको जो आर्क लगानी है, ये डिस्टेंस आपकी घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये आपने इक्वल आर्क लगाते हैं इस तरीके से, और इसने हम क्या करते हैं, A, B, C पॉइंट ले लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये सभी आपकी इक्वल होती हैं, लेकिन ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर का इसमें कोई अर्थ नहीं है। आप इन्हें यूनिट ले सकते हो, जैसे कि ये आपकी है 1 यूनिट, ये आपकी 1 यूनिट है, ये भी आपकी 1 यूनिट होगी, ये भी आपकी 1 यूनिट है, ये भी आपकी 1 यूनिट है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो A पॉइंट है 1 यूनिट, क्योंकि आप जानते हो इसमें जो मेन होता है वो आप देखते हो कि जो √2 है, आप √2 में 1 का स्क्वायर करते हो और 1 का स्क्वायर करते हो तो ये आपका निकल के आता है 2, और इस पे अगर हम रूट करते हैं तो ये बन जाता है √2। किस प्रकार होता है मैं आपको बताता हूं। ये आपने 1 यूनिट पर आपका जो पॉइंट A है, इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो किस प्रकार ड्रॉ करोगे, उसके लिए आप कंपास का जो है यूज करते हो। तो इस पर रखकर आपको ये आपने परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करते हो, यहां पर पॉइंट लेते हो 90 डिग्री पर, और इस पर आप क्या है, इसे मीट करते हो A से। तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है 1 यूनिट पर। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो आपने डिस्टेंस ये लिए हैं, ये डिस्टेंस ही सेम होनी चाहिए कंपास के अंदर, और इस A पर 1 यूनिट पर आप एक आर्क लगाते हो। तो ये 1 यूनिट पर आपकी आर्क है, ये पॉइंट आपका है, मान लेते हैं D, और इस O को और D को जो है आप स्केल की हेल्प से आप मीट करते हो। ये आपने मीट किया, और मीट करने के बाद में आपको क्या करना होता है, आप जानते हो कि जो ये 90 डिग्री है क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और आप जानते हो ये जो OAD है एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है।
तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो। 90 के जो अपोजिट साइड है ये भी आपने 1 यूनिट पर ही आर्क लगाया है, तो ये भी आपकी 1 यूनिट है। और इस 90 के लिए ओडी जो है वो हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस ओ ए स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर ए डी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के जो अपोजिट साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओडी इक्वल ओ ए की वैल्यू भी आपके पास 1 है और एडी की वैल्यू भी आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो आप देखते हो कि जो 1 + 1 है वो आपका होता है 2 और स्क्वायर हटाते हो तो आपका निकल के आता है √2। तो ये जो आपने ओडी देखते हो वो आपका जो है √2 है, तो ये आपका है √2। ये जो आपने निकाली है ये √2 है, लेकिन ये नंबर लाइन नहीं होती है, नंबर लाइन आपकी ये है। तो इस पर आपको जो है वो √2 शो करना है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 यूनिट है, ये आपका 3 यूनिट है, इसी प्रकार ये 4 यूनिट है। तो नंबर लाइन पर आपको ये √2 किस प्रकार शो करना है, उसके लिए आप कंपास का यूज करोगे और आपको क्या करना है, ओ से और डी तक की आपको डिस्टेंस लेनी है। ये डिस्टेंस आपको लेनी है, ये डिस्टेंस आपको लेनी है और यहां पर रखकर ये आपको एक आर्क लगानी है। तो ये जो आर्क है ये आपको आर्क लगानी है। तो आप देखते हो ये जो पॉइंट आपका निकल के आता है, ये पॉइंट मान लेते हैं आपका P पॉइंट है और आपकी जो यही पॉइंट √2 पर नंबर लाइन पर आपका पॉइंट √2 है। तो O से और जो P की जो डिस्टेंस है आपकी वही आपकी √2 है, तो ये नंबर लाइन पर आपका √2 है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका है √3। √3 आपको किस प्रकार नंबर लाइन पर शो करना है, आप जानते हो किसी का भी आपको नंबर लाइन पर करना है तो √3 जो होता है उसे अगर आप देखते हो तो इसे आप लिखोगे 2 + 1, यानी कि √2 और 1, √1 इनका आप स्क्वायर करते हो तो ये कटने के बाद आपका 3 आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप √2 जो है इस डी पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो यहां पर आप एक पॉइंट लोगे और इसको डी से मीट करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है आपका, और इस पर आप देखोगे आप एक यूनिट आर्क जो आपने ये डिस्टेंस है सेम, इसी डिस्टेंस से आपको आर्क लगानी होगी। ये डिस्टेंस है और डी पर आपको रखना है कंपास और ये 1 यूनिट पर आपने एक आर्क लगाते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट आपका मान लेते हैं Q। तो ये भी आपका 1 यूनिट है, ये आपका √2 है और इस आप Q को जो है वो O से मीट करते हो तो ये जो वैल्यू आती है ये आपकी √3 है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस यानी कि आपका OQ का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर आपका 1 स्क्वायर,
तो √2 का स्क्वायर आपका 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3 और स्क्वायर हटाओगे तो जो OQ है वो आपकी √3 निकल कर आती है। तो ये जो OQ है ये आपकी √3 है, बट ये नंबर लाइन पर नहीं है। तो नंबर लाइन पर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप O से लेकर और Q तक की जो है वो डिस्टेंस आप कंपास में लोगे और इस डिस्टेंस को कंपास में लेने के बाद आप एक आर्क लगाते हो ये। तो ये जो है आपका पॉइंट, ये पॉइंट जो आप देखते हो ये पॉइंट मान लेते हैं S पॉइंट है। तो ये ही आपकी √3 की लाइन है। तो ये आप आर्क को कंप्लीट करोगे। जो कर जाती है तो ये √3 है जो O से और आपकी जो S तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी √3 की वैल्यू है। तो इसी प्रकार ये √2 से ही आपका √3 निकल के आता है। इसके बाद हम निकालते हैं √5 को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो √5 के लिए आपने एक लाइन खींची और इस पर एक पॉइंट लेते हैं O। और आप जानते हो कि √5 जो होता है आपका, उस √5 के लिए आप जानते हो 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है और 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। तो यानी कि आपको 2 और 1 एक आपको डिस्टेंस 2 यूनिट लेनी है और एक आपको डिस्टेंस 1 यूनिट लेनी है। तो आप क्या करोगे, वही मैंने बताया था कि आपको इक्वल डिस्टेंस पर कोई भी डिस्टेंस लेकर आपको आर्क लगानी है। सेम डिस्टेंस पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये डिस्टेंस आप ले सकते हो। तो ये आपकी 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। तो इक्वल डिस्टेंस पर ये आपने आर्क लगाते हैं और आपने सबसे पहले ये लिया आपने 2 यूनिट और 2 यूनिट पर आपका जो पॉइंट है वो मान लेते हैं A। और A पर आपको क्या करना है, D की सहायता से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो 90 पर आप एक पॉइंट लोगे और इस पॉइंट को आप A से मीट करोगे। तो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो आपको मैंने बताया है कि जो √5 आपको बनाना है वो 2 का स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो ये आपकी 2 यूनिट है। और अब आपको लेनी है 1 यूनिट, तो इस पर आपको 1 यूनिट लेनी है और जो 1 यूनिट लोगे वो सेम डिस्टेंस ही आपकी सदैव होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, यहां पर आप रखोगे और ये 1 यूनिट आपने लेते हो। तो ये पॉइंट है आपका, मान लेते हैं B, और ये आपकी है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है। और अब आप जो है स्केल की सहायता से O को B से मीट करते हो। तो ये आपने O को मीट किया और मीट करने के बाद आप जो है देखते हो ये जो लाइन है ये √5 है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो OAB जो है वो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, इस पे से आप स्क्वायर हटाते हो तो जो OB की वैल्यू है वो √5 निकल के आती है। तो जो OB है वो √5 है, पर ये नंबर लाइन पर नहीं है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने कंपास में O से लेकर B तक की डिस्टेंस लेते हो और ये डिस्टेंस लेने के बाद आप O पर रखोगे और एक आर्क लगा दोगे। तो ये जो पॉइंट आपका निकल के आता है A,
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपने मान लेते हैं P। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट O से और P का जो डिस्टेंस है, यही नंबर लाइन पर √5 की डिस्टेंस है। तो ये आपका √5 है इस नंबर लाइन पर। तो इस प्रकार आपने √5 निकालते हैं। इसके बाद आपको निकालना है अगर √7, तो √7 कैसे निकालोगे आप? √7 निकालने के लिए आप जानते हो कि √7 के लिए आपको √6 का जो स्क्वायर है और √1 का स्क्वायर, ये आपका निकल के आता है √7। तो उसके लिए √6 और √1 यानी कि √6 किस प्रकार निकालोगे? अगर √5 में आप 1 प्लस करोगे, तो मैं एक में ही आपको निकाल के बताता हूं सभी को। तो आप देखते हो यहां तक अगर आपको √5 निकालना है, तो √5 निकालने के बाद इस आर को नहीं लगाना है, बस आपको केवल इस आर को छोड़ देना है। तो इस पॉइंट बी पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कंपास डी की सहायता से आप इस पर एक पॉइंट लेते हो 90 डिग्री पर, और इस पॉइंट को आप इस पी से मीट करते हो। और आप जानते हो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सभी आपकी इक्वल होनी चाहिए सदैव। तो यहां पर रखोगे और 1 यूनिट पर आप एक आर्क लगाते हो। ये 1 यूनिट की आर्क है आपकी, 1 यूनिट है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C, और स्केल की सहायता से इस C को आप O से मीट करते हो। तो आप जानते हो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, तो ये 90 डिग्री है। तो CBO है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, और OBC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री है। तो जो OC है ये आपकी हाइपोटेनस है। आप जानते हो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर जो √5 है आपका, और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो 1 है आपका। तो ये √5 का स्क्वायर रूट कैंसल, 5 + 1 इक्वल √6, स्क्वायर हटाओगे तो OC की वैल्यू आपकी निकल के आती है √6। तो ये जो आप OC देखते हो ये √6 है, ये आपका √6 है। और √6 हमें बताना है। अगर आपको √6 का जो है लंबा लाइन का आपको शो करनी है, तो आप कंपास में डिस्टेंस लेने के बाद, ये डिस्टेंस लेने के बाद आप आर्क ड्रॉ करोगे, जहां भी इस पे मीट करेगी वही आपकी √6 होगी। बट हमें √7 ड्रॉ करना है, √7 को इस पर नंबर लाइन पर शो करना है। तो आप जो √6 है, आप जानते हो √6 का आप स्क्वायर करोगे तो √6 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल, इसके स्क्वायर से रूट कैंसल 6 और प्लस 1 इक्वल 7। तो आपको अगर √7 ड्रॉ करना है तो √6 आपको ड्रॉ करना होगा। तो √6 आपके पास है और इसमें आपको 1 प्लस करना है, तो इस पर आप जो है इस सेम डिस्टेंस पर, डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए आपकी, तो सेम डिस्टेंस पर आप एक आर्क लोगे। इसे हम मान लेते हैं पॉइंट D, और इस पर सबसे पहले आपको इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री लोगे आप, और इस पॉइंट को आप C से आप मीट करोगे। ये D नहीं है, इस पर आपको D लेना है। ये थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है ना आपको, तो ये आएगा आपका। तो इस पर आपको सेम डिस्टेंस पर, डिस्टेंस मैंने बताया आपकी सेम होनी चाहिए हर समय। तो यहां पर आप एक पॉइंट लोगे, तो ये पॉइंट आपका D पॉइंट ये है, और इस D को O से आप मीट करोगे। और ये जो आप देखते हो यही आपका √7 है। क्यों? क्योंकि √6 का स्क्वायर करोगे और ये आपकी 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर करोगे तो मैंने आपको बताया 7,
और ये रूट लोगे तो ये आपका निकल के आता है √7। और अब आप क्या करोगे, कंपास में ये डिस्टेंस लोगे, डी तक की आप डिस्टेंस लोगे और ये आर्क आप लगाते हो। तो जहां भी यहाँ पे आपको मिलती है आके ये जो पॉइंट है Q, यही O से Q तक की जो डिस्टेंस है नंबर लाइन पर आपकी √7 की डिस्टेंस है। तो ये √7 है आपका नंबर लाइन के ऊपर, ये √7 है आपका, ठीक है। तो √2, √3, √5 और √6 भी आपका निकाल लेते हो, √7। अब हम निकालते हैं 9 √9.3 को नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके लिए आपने √9 निकालने के लिए, √9.3 निकालने के लिए सबसे पहले एक आप लाइन खींचते हो और इस पर आप एक पॉइंट लेते हो O। और मैंने बताया है इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9.3 ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम लेते हैं 9.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा इसमें लेते हैं 9.3। तो ये 9 और 0.3 आपका ये है 1 2 3। ये 9.3 पर एक पॉइंट लेते हैं हम A, और 9.3 के बाद में 1 सेंटीमीटर और, यानी कि 9.3 + 1 सेंटीमीटर = 10.3 पर एक पॉइंट लेते हैं 1 2 3। ये 10.3 पर एक पॉइंट है आपका B। ये 9.3 है और ये 10.3 है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे आपको विशेष ध्यान देना है कि जो OB है इसका हाफ करते हैं। क्या करते हैं, इसका हाफ। तो हाफ कैसे करते हैं, जो आपकी डिस्टेंस OB है उसके मिड पॉइंट मान लेते हैं ये है, ये इसका मिड पॉइंट है हाफ। बट हाफ से ज्यादा डिस्टेंस आपको अपने कंपास में लेनी है, कम नहीं होनी चाहिए। हाफ से डिस्टेंस ज्यादा आपको लेनी है। मान लो ये मिड पॉइंट है तो इससे कुछ ज्यादा डिस्टेंस आपको अपने कंपास में लेनी है, O और B के हाफ से अधिक। और आपको क्या करना है, B पर आपको कंपास रखना है और एक आपको इस तरह से एक आर्क लगा देना है। इसी प्रकार B पर, O पर आपको एक कंपास रखना है और एक आर्क आपको ड्रॉ जो है वो करना है। तो दोनों आर्क हैं वो आप देखते हो पॉइंट, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहां पर मीट करते हैं। तो आपको स्केल की सहायता से X और Y को आपको मिला देना है। इसके बाद आपको करना है, ये √9.3 के लिए है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंपास की सहायता से ये जो आपका पॉइंट निकल के आता है इसे मान लेते हैं, कुछ भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका O' है। यहां पर आपको जो कंपास रखना है और B या O तक की आपको डिस्टेंस लेनी है, यानी कि O और B की डिस्टेंस आपको लेनी है। ये डिस्टेंस आपकी सेम डिस्टेंस होंगी क्योंकि आपने हाफ किया है। और कंपास को O' पर रखकर एक जो है आपको सेमी सर्कल बना देना है जो O और B दोनों से होकर जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपका जो पॉइंट A है, इस A पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है D की सहायता से। तो इस A पर जो परपेंडिकुलर ये पॉइंट है 90 डिग्री के लिए, तो इस A को इससे आप मीट करोगे तो ये आपका जो इस सेमी सर्कल जो है
इसको पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है। अब आपको क्या करना है, कंपास में A से और P की जो आपकी डिस्टेंस है इसे आप लोगे और एक आर्क आप लगा दोगे, ये डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो आपने लिया है यहां से यहां तक आपने लिया था 9.3 और यहां से यहां तक जो है ये आपकी जो पॉइंट निकल के आता है C, ये आपका रूट 9.3 के लिए नंबर लाइन है। तो ये आपके जो कंप्लीट हुए, इन्हें ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।